नमस्कार, KKN न्यूज चैनल से मैं नेहा सिंह आज की खबरें लेकर भारत की राजधानी दिल्ली के निहार विहार में स्वर्ग वृद्धा आश्रम में 1 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड वृद्ध दिवस सम्मान समारोह मनाया गया, जहां आश्रम की संचालिका श्रीमती प्रतिमा देवी, संचालक श्री तर्केश्वर सिंह ने आए मेहमानों का स्वागत फूल मालों से किया। साथ ही जलपान का इंतजाम किया गया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाए। विशेष रूप से जाने माने कलाकार डॉक्टर हैप्पी गुलाटी एंड पुष्पा ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। स्वर्ग वृद्ध आश्रम कई वर्ष से सेवा में बुजुर्गों की सेवा करता आ रहा है। अलका सिंह, राजनीति में रंजना अच्छी तरीके से लाइक आवाज खिलाने के लिए यार भूख लगी है। दही बल्ले ऊपर से बना के लिया दही बहुत सारी चीजें प्यार का हो गई झगड़ा या बिजनेस का हो झगड़ा। आप इधर आप मेरे पीछे इधर से कैमरा तो अपना कैमरा इतना बस बाकी लंबे लंबे कैमरा वाले एक प्रोग्राम होता है। इस बार भी बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, दूर दूर से लोग मेहमान उपस्थित हुए। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, ये बुजुर्गों के लिए, खुशी के लिए हम प्रत्येक साल मनाते हैं। हम कोई भी और फेस्टिवल नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ऐसा मानता तो सब है, लेकिन जैसे कि सारा जो है मानव सेवा एक बहुत बड़ी सेवा है, जो कि आपको एक इंसान की सेवा करना बहुत बड़ा कठिन काम है। जो आज के डेट में सभी बुजुर्गों को बच्चे निकाल देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं, जो बिस्तर पर लैट्रिन पैखाना करने लगते हैं, तो रोटी तो मिल जाता है, लेकिन बिस्तर पर लैट्रिन पैखाना करते हैं तो उनको जो है सो मैंने घर से कहते हैं भाई बदबू मार रहे हैं, चलो अब बाहर जाओ। इस तरह हमारे पास अभी 90 बुजुर्ग हैं और ये बिल्डिंग बन रही है, बनते ही 145 बुजुर्ग हो जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी यहाँ पर थोड़ा व्यवस्था की कमी है, हर साल होता था, लेकिन इस साल तो अभी अपना हॉल बनाया हूँ, लेकिन आगे भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समाज से लोग कहना चाहूँगा कि जैसे मंदिर में, गुरुद्वारे में लोग हर कॉलोनी वाले जाकर रसीद काटते हैं, लेकिन हमारा आदमी कोई भी, हम लोग बुजुर्ग अपने कहीं जा नहीं सकते, तो आप आकर के आप लोग जरूर इन बुजुर्गों का सेवा करें, सहयोग करें। जो 90 बुजुर्गों को दवाई है, दवाई के बाद की समस्या है, आप लोग जुड़िए इस संस्था से। अच्छा, किसी भी एरिया में ओल्ड एज होम हो, दिल्ली में किस बहुत जगह है, तो आप लोग वहाँ नजदीक में जाकर करें, सहयोग करें, लेकिन नजदीक वाले जल्दी आ जाए। यहाँ कितने बुजुर्ग हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? यहाँ पर अभी 90 बुजुर्ग हैं। सुविधाएं में तो अभी खाली बिस्तर, बेड का व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है, इलाज का व्यवस्था है, और मरने के बाद मैंने अभी तक करीब आपको 290 व्यक्तियों को दाह संस्कार किया हूँ और 19 व्यक्तियों को अंगदान किया हूँ। विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी जो हैं, उनके थ्रू, आलोक कुमार जी के थ्रू मैंने किया हूँ। तो अब जो है सो अब इतना रखें, बाकी आगे कोशिश करेंगे जितना हो सके हम बढ़ाएंगे, क्योंकि सेवा हो सके। लेकिन घर से बच्चे बुजुर्ग को न निकालें, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनको भी एक बुढ़ापा होना चाहिए। ऐसे कारण क्या है कि उनके बच्चों के पास समय नहीं होगा। बच्चे विदेश चले जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उनके पास समय नहीं। तो 2035 से 40 तक सब कोई सोचेगा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूं, लेकिन इसके लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार अभी वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम की तरफ से के लिए कोई मदद नहीं करती है, तो इनके लिए सरकार को करना चाहिए। हालांकि विदेशों में है, लेकिन विदेशों में क्या है कि पेंशन मिलती है, तो इसलिए वो वृद्धाश्रम में इसीलिए वृद्धाश्रम में आजाद से रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए सीनियर सिटीजन को। हालांकि सरकार की ओर से सुविधा को दिए है, पेंशन देते हैं, लेकिन 2500 पेंशन में बुजुर्गों को क्या होना है? रोटी खाएंगे कि मकान का किराया देंगे, आखिर जगह से दवाई खरीदेंगे। इसलिए बुजुर्गों को 2500 से नहीं चलता है। और हर बुजुर्ग को है, लेकिन जिनके पास ना आधार कार्ड है, न बैंक में खाता है, वो कहाँ जाएंगे? इसको सरकार को से हम आपको के माध्यम से चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे। और एक बात और है, जो लावारिस है उनका आधार कार्ड नहीं होता है,
उनका न बैंक में खाता खुल सकता है। तो उसके लिए भी सरकार आधार कार्ड बनवाए, ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। जोरदार ताली के साथ धन्यवाद। हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा। फिर जब मैंने पाया कि मैं चल नहीं पा रहा, मैं अपने घर की सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा, तो मैंने कुछ अपने जिंदगी के 6 महीने इस पे लगाए कि अगर मेरे को कुछ ज्ञान मिलता है तो मैं अपने ऊपर लगाऊंगा सबसे पहले और फिर मैं दुनिया दूंगा। जब मैंने इस पे 6 महीने लगाए, मैंने केयर वर्ल्ड, ऐसे कोई अखबार, ऐसे कोई गुरु, किसी चीज के भी ये नहीं छोड़े, मैंने सबसे सब लिया और मैंने पाया 4 महीने में कि मैं ही बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। मैं बुजुर्ग से जवानी में आ सकता हूँ, बचपन में आ सकता हूँ। तो जब मैंने पाया, क्या पाया मैंने कि मेरे अंदर एक डॉक्टर छुपा हुआ है जिसको मैंने मार दिया और अक्सर सारी दुनिया उसको मार रही है। उसका नाम भी है DR। वो कहता है डी, अपनी डाइट का ध्यान रखो सबसे पहले। डाइट 2 तरह की है, एक डाइट जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल डाइट, ठीक है, वो आपको जाननी चाहिए, वो आप मेरे थ्रू भी जान सकते हैं। दूसरा एक है हमारा ब्रेन, रिक्रिएशन उसका है, वो उसका नाम है हैप्पीनेस फूड। वो चीजें हमें दो, एक खाना और हैप्पीनेस फूड हमें नहीं आता। अगर आपको खाना आ गया और ब्रेन की हैप्पीनेस का फूड खाना आ गया, और तीसरी चीज है आपकी दिनचर्या, और 3 ही चीजें हमारे शरीर में जो लगातार काम करती हैं, एक ब्रेन, एक हार्ट, एक सांस, 3 चीजें हमारे करती हैं। और 3 चीजों में कंट्रोल करना बहुत ही आसान है और दुखी रहना बहुत मुश्किल है। अगर मैं 16 साल में दवाई खाने के बाद मैं अगर बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है डॉक्टर हैप्पीनेस गुलाटी। अगर मैं देखने की चीज, मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुलाटी, अगर किसी ने 5 मिनट रोज देख लिया वो हर तकलीफ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ मैं अभी नहीं बता सकता। जी आगे आइए, अगर आप भी कुछ बोलिए। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो सिर्फ 2 अक्षरों का ज्ञान दे रहा हूँ। 2 जो अक्षरों का ज्ञान है, पहले 2 अक्षर हिंदी के का के आगे लिख दो क्रोध, ये चार्ट बनाना है आपने, उसके आगे लगा दो क्रोध। दूसरा लिख दो खा, उसके आगे लिख दो खुशी। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, हम सारी दुनिया को खुशी देंगे, हम सारी दुनिया को खुशी देंगे। और इंग्लिश के भी 2 ही अक्षर हैं, A = एंगर, क्रॉस लगा दो, और B के आगे लिख दो ब्रेन एंड बॉडी। हम अपने ब्रेन का और बॉडी का ध्यान रखेंगे, इतना ही कर दो। और दूसरा, आप जब जन्म ही ले लिया है तो जन्म से मरण तक हिंदी में क्या बोलते हैं, जन्म। अगर आपका जज्बा नहीं है तो जिंदा मृत्यु है। जज्बा कोई भी होना चाहिए, मैं नहीं। आपका अगर एंकरिंग का है और आप अगर मीडिया से हैं तो आप हमारी बात तो आप गुजारिए, आपका भी जज्बा है, हमारा भी जज्बा है। मृत्यु क्या है? मृत्यु पे भी विजय पाया जा सकता है। माँ ता ना, मृत्यु तक अगर कोई जग नहीं है तो भी आप मरे पड़े हैं। इंग्लिश में बर्थ, BIRTH, ब्रेन इन रिक्रिएशन आपका अगर हो गया जन्म के, कभी भी कर लो तो आपके थॉट्स और आपकी ट्रैवलिंग हैप्पीनेस होगी सारी लाइफ की। डेथ पे विजय पालो। D, अपनी डाइट और डेली रूटीन पे पालो। E, अपनी ईगो छोड़ दो। A, अपना एंगर छोड़ दो। और T, आपकी ट्रैवलिंग, हेवन में मेरे को भी जाना है, सबको जाना है, आपकी हेवन ट्रैवलिंग हैप्पीनेस हो जाएगी। अगर फिर भी कुछ नहीं कर सकते, दोनों मैच लगा है तो 5 मिनट हैप्पीनेस गुलाटी यूट्यूब देख लो और मेरा नंबर पे व्हाट्सएप करो। हर चीज का संधान मैं दूंगा आपको। और मैं चाहता हूँ 9910975465, आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको रात को 8 बजे बंद हो जाएगा, आपको सुबह 3 बजे मिलेगा व्हाट्सएप के लिए, ठीक है। दूसरा, धन्यवाद जी, एक बार के करीब किए हैं। 50 लाख तक मदद किया इन्होंने। जब से आश्रम चालू है तब से इन्होंने 50 लाख रुपए तक हमारे यहाँ नहीं और अन्य विद्यालय में भी दिए हैं। इन्होंने बहुत जगह दिया है। आज भी इन्होंने हमारे आश्रम के लिए 1 लाख का सेवा किया है। इसके लिए जोरदार ताली पाना का हमारा बड़ा स्वागत है। इन्होंने लिफ्ट लगाने के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग किया है। इसके लिए इनका नाम है दिलदार सिंह। दिलदार सिंह नाम है इनका और इन्होंने हरदम सहयोग किया है। इसके लिए जोरदार ताली के साथ बजाया। हैप्पीनेस फ्रेंड भी है और इनका नाम मैंने रख दिया और सबका रख दिया इजी बीजी हैप्पीनेस फ्रेंड। इजी क्या होता है? ये बुजुर्गों को इजी रख रहे हैं, ये बुजुर्गों को बिजी रख रहे हैं, ये
बुजुर्गों को हैप्पीनेस दे रहे हैं और ये सारी दुनिया के फ्रेंड है। आज से हम इनको और सारे बुजुर्गों को क्या नाम देते हैं, हमेशा एक दूसरे को इजी रखिए, एक दूसरे को बिजी रखिए, एक दूसरे को हैप्पी रखिए, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रखिए। और मैं इनका नाम देता हूँ, ये हैप्पीनेस फादर है, ये हैप्पीनेस नाना जी है, ये हैप्पीनेस मतलब दादाजी भी हैं, और हैप्पीनेस बुजुर्ग भी हैं। और ये हैप्पीनेस हो गए तो इनके साथ जो बुजुर्ग रहेंगे वो भी हैप्पीनेस में रहेंगे। इतना ही बहुत है। दूसरा, मैं सब बुजुर्गों को ये कहता हूँ, चाहे आप कहीं से आए हो, आपके पास अगर मोबाइल है तो अपने घर वालों को, चाहे उन्होंने भेज दिया आपको, एक सुबह एक मैसेज डाल दो दिन में कभी भी कि मैं तुम्हें खुशी देने के लिए ही पैदा हूँ। क्या बात है, बहुत इतना ही लिख दो सिर्फ मोबाइल पे, नहीं तो अपना मोबाइल नंबर इनको दो, ये लिख देंगे। अगर आप लिखोगे, मेरा मानना है हो सकता है 6 महीने में वो आपको यहाँ से ले भी जाए। तो कुछ प्रयत्न हमने भी करने हैं। मैं यहाँ से दिल्ली एमसीडी कमिश्नर को भी विनती करता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट सीएम को भी विनती करता हूँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट की विनती करता हूँ कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव अपना रखें, जो कम से कम नहीं 1 महीने 2-3 महीने में कम से कम जो भी बुजुर्ग वाले सेंटर हैं वहाँ विजिट करें। पहले तो देखें उनको क्या सुविधा चाहिए, फिर दूसरा ये देखें वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है, हर चीज देखनी चाहिए। धन्यवाद। तारकेश्वर जी के लिए पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध समाज दिवस के अवसर पर ये बहन जी ने जो है सो बच्ची ने जो है सो गाना गाई है, इसके लिए स्वर वृद्धाश्रम, क्या नाम आपका? पुष्पा जी हैं, जो मैंने एक अच्छे डांसर हैं और मैंने किया जाए करके इन बुजुर्गों के लिए खुशी बांटा है। इसके लिए जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। बुजुर्गों को लिए लाया है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ बच्चे, 5 तालियां बजाओ जोरदार। अब इसका केक कटवाएगी इसकी मम्मी और हमारे बुजुर्ग, कुछ बच्चे भी हैं। अब मम्मी को भी थोड़ा खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, हाँ, छोटे वाले को भी खिलाओ। हेलो, आज हमें स्वर्गपुरी आश्रम के अंदर ये आए हैं। देखिए कितना बड़ा इनका है कि बुजुर्गों के साथ इन्होंने आके आज ये जन्मदिन मनाया है, और बच्चे के मन में भी हौसला है कि आने वाले टाइम में इनको देखा जाए। हमारे तारकेश्वर जी देखिए बिना पैसे के इतनी सेवा करते हैं, कोई किसी से पैसा नहीं लेते। और उसके बाद आज जो वृद्धाश्रम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध समारोह मनाए हुए हैं, हाँ जी, आज ये देखिए ये अवार्ड भी देंगे। और देखिए कितने बिल्कुल सिंपल से 14 पहले इनके अंदर कोई दिखावा नहीं है। और मैं सभी से एक निवेदन करूंगा कि जो भी माता बहन अगर कोई है, बच्चे जिनके नहीं करते वो यहाँ आए, वृद्धाश्रम आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। आप सबके सहयोग से ही यहाँ पे लिफ्ट बन रही है, आप सबके सहयोग से ही फर्श बनेगा। अभी हमारे यहाँ 90 बुजुर्ग माताएं और बहनें यहाँ पे हैं हमारे पास, और मैं चाहूँगा और भी आने वाले जो लोग हैं वो इसमें अपना योगदान दें, जिससे आप सबके सहयोग से और आगे बढ़ सके। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाश्रम के अंदर आज ये समारोह हो रहा है, और स्वर्ग वृद्धाश्रम के अंदर आप आइए। धन्यवाद। इसको फोटो कल है तो आज सोचे कि चलो आज एक ही दिन में दोनों काम कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे के लिए, बहुत